वचनों की ओर। 13वां अध्याय का, यूहन्ना 13वां अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? 13 उतना ही है ना? हाँ, बाइबल यहाँ क्या बोलता है? यहूदा कौन था? बोलो ना, यहूदा कौन था? नहीं मालूम? फिर बोलो ना, मैं चिल्लाने के बाद ही बोलते आप लोग। हाँ, यीशु मसीह के चेले। हालेलुया। यहूदा चेला था, यीशु मसीह के साथ दिन रात वो था। हालेलुया। 12 चेलों में से एक यहूदा था। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? जब शैतान क्या किया? हालेलुया। यहूदा के क्या कहां आया? वो मन में आया। हालेलुया। किधर आया? उसके मन के अंदर आया। कभी कभार ध्यान देना। और आज का जितने भी आए, खुदावन को धन्यवाद। हालेलुया। उसके मन के अंदर आया। यहूदा किसके साथ था? यीशु मसीह के साथ चल रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ। आज तो यीशु मसीह शारीरिक रूप में हमको दिखाई नहीं देता है। उन दिनों यीशु मसीह था उनके साथ। हालेलुया। और फिर भी यहूदा के मन में, हालेलुया, शैतान उसको चला रहा था। उसी तरह से हम बड़े जागरूक रहे। देखो, कलीसिया में सिर्फ आना और जाना, सिर्फ बाइबल पढ़ना, हालेलुया, वो काफी नहीं है। अगर यीशु मसीह के साथ यहूदा था और उसके मन के अंदर यदि शैतान गया, हालेलुया, हमारे मन, दिल और दिमाग के अंदर शैतान कभी भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं नहीं, आने से जाने से कुछ नहीं होता है। हालेलुया। ये भी तो था, आप लोग तो चले जाते हैं। शागिर्द यीशु मसीह के साथ रहते थे दिन भर, वो जहां भी जाता था साथ जाते थे। ध्यान देना, आप कलीसिया में रहते इसका मतलब ये नहीं है आप मसीह हो गए। यहां का कलाम हमको बता रहा है, बाइबल पकड़ लिया हमने, इसका मतलब ये नहीं कि हम मसीह हो गए। हालेलुया। यहूदा हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा मिसाल है। फिर से पढ़ेंगे 2 वचन। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था। डाल चुका था। हालेलुया। डालने के बाद भी वो सारी चीजों को लेकर वो यीशु के साथ चल रहा था। हम कभी कभी सोचते हैं ये हो कैसे सकता है? यीशु के साथ चल रहा है और शैतान उसको चला रहा है। मुमकिन है। जब बाइबल बोलता है तो हमको उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। हाँ, पढ़ो। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े। ऊपरी कपड़े। हालेलुया। आपने देखा, यीशु मसीह को देखा कि नहीं? हालेलुया। ऊपर का जो कपड़ा था उसने क्या किया? यीशु मसीह ने निकाल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह कौन था? गुरु था उनका। हालेलुया। और ज्यादातर वो लोग गुरु मानते थे यीशु मसीह को। और जैसे वक्त गुजरता चला गया, उनको पता चला असलियत में यीशु कौन था। इसीलिए यीशु मसीह ने, कल हमने फिल्म देखा, हालेलुया, पैशन ऑफ क्राइस्ट, वहां यीशु मसीह ने चेलों को क्या बोला? मैं जा रहा हूं, पवित्र आत्मा जब आएगा, मैंने जो कुछ भी आपको बताया, हालेलुया, वो आपको सिखाएगा। कुछ जो चीजें उनके जहन में आई नहीं, हालेलुया, वो क्या है? पर यीशु मसीह ने क्या बोला? पवित्र आत्मा आएगा। ध्यान देना, इसलिए पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अभी देखेंगे हम, हो सकता है अगले बुधवार को। पवित्र आत्मा रहना क्यों जरूरी है? अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, मैं फिर से बोलता हूं, आप मसीह नहीं है। सरासर आप मसीह नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं है आपके अंदर तो आप मसीह नहीं है। कुछ लोग
सोचते हैं ठीक है जाना और आना, नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आप बोलेंगे क्यों मसीह नहीं है? अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है ना, आप एक मसीह जिंदगी जी नहीं सकते। मसीह जिंदगी आप जी नहीं सकते हैं। वो खुदा का बेटा था जिसने कभी पाप नहीं किया। खुदा के बेटे को यदि पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी, आप और मुझे कितनी जरूरत है पवित्र आत्मा की? समझ में आ रहा है? तो हमको इन दिनों में ये चीज बड़ी गंभीरता से लेना है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे, चौथा पढ़ो। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े क्या कर दिया उसने? उतार दिया उसने। हालेलुया। अभी वो क्या बोला? मैं अभी गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं क्या हूं? मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। उतार कर क्या किया? और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। आपको मालूम है ये काम करने वाले लोग क्या करते हैं? वो तुआल क्या करते हैं? कमर में बांध लेते हैं, आप देखे होंगे। हालेलुया। वैसे यीशु मसीह ने क्या किया? वो तुआल को लेकर क्या कर दिया? कमर में कस लिया उसने। आगे पढ़ेंगे। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने चेले थे वहां? अभी वापिस आवाज दी। 12 अभी। हालेलुया। समझ में नहीं आ मैं आवाज कैसे निकलो तुम्हारा? ठीक है। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? 12 चेले थे, उसने सबके पांव धोए। सबके पांव धोए कि नहीं? सबके पांव धोए। हालेलुया। और मत्ती 26:34 में निकलने की जरूरत नहीं है। 26:34 में आप लिख के लेना। खुदावन ने क्या कहा? पतरस से क्या कहा? तू मुझे क्या करेगा? क्या करेगा? 3 बार तू मुझे इनकार करेगा। पतरस ने क्या बोला? प्रभु, कल देखे आपने एक सिपाही का कान काट दिया उसने, ठीक है? तो उसने बोला मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, चाहे तो मैं मरूंगा पर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। पतरस को यीशु मसीह ने क्या बोला? तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। यीशु को पता था इनकार करेगा पतरस, पक्का। और किया क्या? इनकार किया। यीशु मसीह ने बोला और यीशु मसीह को पता था पतरस इनकार करेगा। हालेलुया। और आगे बाइबल बोलता है यीशु मसीह ने क्या बोला? 26:21 मत्ती का 26वां अध्याय का 21 वचन में उसने कहा, जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। 3 बार इनकार करेगा पतरस। प्रभु को पता था कि नहीं पता था? ठीक है। और यहां यहूदा पकड़वा कर देगा, वो भी पता था उसको। हालेलुया। इसीलिए उसने पहले ही उसने आके बता दिया। और रहा सवाल जो थोमा था, हालेलुया, पुनरुत्थान के बाद, हालेलुया, उसने क्या बोला? जब तक मैं उसके जख्मों में उंगली ना डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। ये प्रभु को पहला पता था कि नहीं कि पुनरुत्थान के बाद थोमा क्या करेगा? मुझ पे शक करेगा वो। हालेलुया। उसको पता था। यूहन्ना 20वां अध्याय का 25वां वचन में इसका जिक्र किया है। परमेश्वर को सब पता था। 3 बार वो इनकार करेगा, यहूदा पकड़वा के देगा, थोमा ये करेगा। हालेलुया। और जब दुश्मन उसको पकड़ने के लिए आएंगे, गसमनी के बाग से सभी भाग जाएंगे उसको अकेले छोड़कर। पता था कि नहीं? सब कुछ पता था। हालेलुया। पता था, फिर भी उनका पैर धो रहा था वो। हालेलुया। पता था उसको, फिर भी क्या कर रहा था? उनके पैर को वो धो रहा था। हालेलुया। धोएंगे हम पैर को, धोएंगे हम।
हालेलुया। बोलेंगे खड़े रहो ऐसे, यीशु मसीह ने बिठाकर धोया, हम बोलेंगे खड़े रहो मैं तेरा पैर धोता हूं, मैं झुकेंगे उसका पैर खींचेंगे हम। क्या करेंगे? धोएंगे नहीं, वो दूसरा धोना। हाँ, उसने सच पैर धोया पानी लेकर, हम दूसरा धोना करेंगे। हालेलुया। समझा कि दूसरा धोना क्या है? हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह को पता था पतरस 3 बार इनकार करेगा, और पतरस से बढ़कर यहूदा 30 सिक्के में उसको बेच देगा। थोमा उस पर शक करेगा, जब दुश्मन आएंगे सब के सब भाग जाएंगे। हालेलुया। ये मालूम होते हुए भी यीशु मसीह क्या कर रहा था? उनके पैरों को धो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इतना अच्छा परमेश्वर हमको कहां मिलेगा? इसीलिए वो गाना बहुत अच्छा लिखा, मैंने ढूंढा सारा जहां, मिलेगा ही नहीं। हालेलुया। सचमुच नहीं मिलेगा, क्योंकि कल आपने देखा जो फिल्म जब बनाया गया, मेल गिब्सन जो उसके डायरेक्टर थे, हालेलुया, उनकी बड़ी गवाही है। मेल गिब्सन था, वो उनके साथ एक हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उनका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया था। एक्सीडेंट के बाद हादसा हुआ, उसके बाद उनका प्लास्टिक सर्जरी हुआ। प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो इतना अच्छा दिखने लगा तो हीरो बन गया हॉलीवुड में। हालेलुया। हॉलीवुड में हीरो बन गया। फिर तब से उसके जहन में एक चीज थी कि देखो, जीरो से खुदावन ने हीरो बना दिया मुझे, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूं। हालेलुया। कुछ ना कुछ मैं उसके लिए करूं। मैं तो सोचता हूं खुदा ने उसके जहन में बात डाला कि पैशन ऑफ क्राइस्ट बनाए। हालेलुया। तब उसने क्या किया? ये फिल्म बनाई, और जब वो फिल्म बना रहा था ढेर सारे लोग विरुद्ध आए उसके। हालेलुया। रोमी लोग विरुद्ध आए, बोला नहीं आप इतना मत बताओ, देखो कितना बेरहमी से यीशु मसीह को मारा गया। असल में जब ये चीजें हो रही थी, फिल्म ऐसे ही नहीं आता है मार्केट में। हालेलुया। लोग देखते हैं, एक कमेटी रहता है, एक बोर्ड रहता है, वो देखते हैं, फिर उसको इजाजत देते हैं थिएटर में जाने के लिए। तो उन्होंने ढेर सारी चीजें की, नहीं आपको ये चीजें कट करनी है, थोड़ा ही बताना है। फिर भी मेल गिब्सन के साथ खुदावन था। आखिरकार जैसे उसने बनाया वो फिल्म वैसे ही रिलीज हो गए, और वाकई में आपने जो देखा आपके रोंगटे खड़े हुए थे, ढेर सारे लोग देख नहीं सके। हालेलुया। और यीशु मसीह की हालत इससे भी बदतर की गई थी, वाकई में इससे भी बदतर की गई थी। हालेलुया। जो हमने जो देखा है उससे भी बुरा मौत यीशु मसीह मरा। और यहां बाइबल बोलता है उसको पता था ये लोग सब ऐसे करने वाले हैं। हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह क्या किया? उनके पैर को धोता रहा। हालेलुया। पैर हमारे जिस्म का सबसे निचला हिस्सा है। हालेलुया। उनके पैरों को उसने धोकर वो पोंछने लगा। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है? 6वां वचन। हाँ। जब वो समौन पतरस के पास आया, हाँ। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। खुदावन ने क्या बोला? अगर तू मुझे इजाजत नहीं देगा तुझे धोने के लिए, बाकी सारे, और खास करके जब यहूदा का पैर धोया होगा
कैसा धोया होगा यीशु मसीह? मेरा मौत का कारण यहूदा ही रहेगा, क्योंकि खुदावन ने यीशु मसीह को सब कुछ बता दिया था। हालेलुया। इसीलिए आप अगर बाइबल पढ़ेंगे, जब खुदावन ने 12 चेलों को चुना, हालेलुया, और रात भर यीशु मसीह ने प्रार्थना में वक्त बिताया, और बिताने के बाद 12 चेलों को उसने चुना। हालेलुया। और जैसे चुनते ही उसने बोला, तुम में से एक गद्दार है। बोला, क्या बोला? तुम में से एक गद्दार है। गद्दार है मतलब उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा था वो, खुदावन उसको मौका दे रहा था, शायद उसका मन बदले। समझ में आया? शायद उसका मन बदले। अभी काफी समय था, देखो अभी तो उनकी चुनावट हुई है। हालेलुया। अभी काफी समय वो यीशु मसीह के साथ चल रहा था, और बीच बीच में यीशु मसीह उसको ताकीद कर रहा था, वह ऐसे ऐसे। पर यहूदा में बदलावट नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। इससे पता चलता है ऐसे भी कुछ लोग रहेंगे जिनके अंदर बदलावट नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूं, मैं बदलावट परमेश्वर हमारी जिंदगी में कैसे लाता है। हालेलुया। ये आपके जहन में भी सवाल रहेगा, अरे यीशु मसीह के साथ चल रहा था, और आगे जैसे हम वचनों में जाएंगे आपके होश उड़ेंगे। आप बोले, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आज खास करके आज प्रभु भोज है। हालेलुया। प्रभु भोज आज है, तो इसीलिए मैंने लोगों को बोला आज आ जाना आप लोग। हालेलुया। और जितने भी आए, जो नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको बता देना ये चीज। हालेलुया। अब पतरस ने क्या बोला? यदि तू, पतरस ने बोला, तू मेरे पांव को नहीं छुएगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़ो फिर से। हाँ। पतरस ने उससे कहा, हाँ। तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। कभी भी धोने ना पाएगा। अभी नहीं, कभी भी धोना नहीं पाएगा। आगे। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। क्या नहीं? तू यानी कि मुझसे तू जुड़ा हुआ नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? सर है। हम सब कौन है? अंग है। हम सब अंग है कि नहीं? जब खुदावन आपके पैर को धो रहा है, यानी कि उसके अंग को धो रहा है। वो समझ में आया? जब खुदावन आपको धो रहा है, क्या कर रहा है? वो अंग को धो रहा है। यीशु मसीह कौन है? सर है। कलीसिया क्या है? उसकी जिस्म के विभिन्न हिस्से है। हालेलुया। इसीलिए उसने बोला, यदि तू मुझे धोने नहीं देगा, यानी कि तू मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है, तू कलीसिया का नहीं है, मेरे राज्य का नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम बोलते हैं, अरे यीशु मसीह पैर धोया। हालेलुया। पैर वो उनका नहीं धो रहा था, वो अपने जिस्म को ही धो रहा था। वो हालेलुया खुद को धो रहा था, उनको नहीं, क्योंकि वो एक छोटी सी कलीसिया थी, 12 चेले थे, उनको वो तैयार कर रहा था। हालेलुया। और उन्हीं के वसीले आज हम बैठे हैं यहाँ। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। 9वां वचन। समौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। हाँ, आगे। हाँ। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव की सिवाया और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम सब शुद्ध हो। फिर बाद में क्या बोला? सब के सब नहीं। हालेलुया। क्यों बोला सब के सब नहीं? क्योंकि यहूदा में गड़बड़ था, और जब यीशु मसीह बोल रहा था, यहूदा वहां था। हालेलुया। अब ध्यान देना, लोगों को पता नहीं था यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहा है।
नहीं। हालेलुया, ध्यान देना। उसी तरह से यीशु मसीह, अभी देखो यहां वचन जा रहा है, वचन जा रहा है, ढेर सारे लोग बैठे हैं। जैसे वचन जाता है, अगर परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, हम वही शख्स है, हालेलुया, जो हम ऐसे कर रहे हैं, उस पाप में गिरे हैं। जब वचन आता है, हमारे अंदर वो तब्दीली आनी चाहिए, वो बदलावट आना चाहिए। बदलावट हम नहीं ला सकते हैं, हालेलुया, पर उस खुदावन से गुजारिश हम करें। देखो, खुदावन ताकीद करता है, वचनों को भेजकर वो हमको क्या करता है? जागरूक करता है, हालेलुया। और बाइबल यहां क्या बोलता है? जब खुदावन ने बातें की पतरस से, हालेलुया, पतरस से बातें की, पतरस ने क्या किया? खुदावन ने बोला, तुम में से साफ तो हो, पर सभी के सभी नहीं, एक उसमें से साफ नहीं है, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? उसके पैर को धोकर उसको पोंछा, हालेलुया। खुलेआम बोला क्या? ये है ना, वो है ना, बड़ा निकम्मा है, वो है, ये है। लोगों के सामने उसके पाप को बाहर नहीं ले आया। वो समझ जाए, समझ जाने को इशारा काफी है बोलते हैं ना, तो खुदावन शब्दों से उसको इशारा कर रहा था, बेटे तू बदल जा। खुदावन बोल सकता था, तू, जब लोगों को चुना, खुदा को तब से पता था यहूदा मुझे पकड़वाएगा, पर परमेश्वर बार बार उसको बता रहा था, हालेलुया। और एक बड़ी ताज्जुब की बात है, जैसे हम आगे जाएंगे, परमेश्वर ने कब बोला उसको, हालेलुया। रोमियो की किताब में जाएंगे हम, उसका 5वां अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब मसीह हमारे लिए मारा, हालेलुया, जब हम पापी थे, हालेलुया, पापी कर रहे थे, हम पाप में ही पड़े हुए थे, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? उस वक्त यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हालेलुया, आपके लिए और मेरे लिए। और यहां पैर, अभी देखो, पतरस को तो उसने बोला था, पतरस को क्यों बोला उसने? पतरस को बोला मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, पर पैर धोते वक्त पतरस को नहीं बोला, पतरस तू मुझे पकड़वा के देगा, तू ऐसा है, वैसे है। खुदा को मालूम था कौन आगे क्या करने वाला है, पर यह परमेश्वर का प्रेम था, हालेलुया। एक वचन में जाएंगे हम, बहुत अच्छा लिखा है, हालेलुया, यूहन्ना का 13वां अध्याय का 1 वचन, इसलिए मैंने वो वचन को पीछे रखा, पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा, हालेलुया। अंत तक उसने ऐसा ही प्रेम रखता रहा, उसका प्यार कम नहीं हुआ। यहूदा ने उसका सौदा कर दिया, कल देखे अपने, यहूदा को उसने देखा। पतरस ने 3 बार इनकार किया, पतरस को उसने देखा। क्यों? ध्यान देना, वो फिल्म में बताया है, ठीक है। पतरस को उसने देखा और यहूदा को भी उसने देखा, दोनों को देखा उसने, हालेलुया। कुछ बोला मुझसे? तो गद्दार है, तो पापी है, कुछ बोला नहीं, हालेलुया। पर परमेश्वर इंतजार कर रहा था, हालेलुया। परमेश्वर इंतजार कर रहा था, आज नहीं तो कल वो आएंगे, हालेलुया। पर बाइबल में आपने देखा यहूदा ने क्या किया? फांसी लिया कि नहीं, हालेलुया। क्योंकि ध्यान देना, एक वक्त आएगा, पाप का वेतन मरण बोलते हैं, ठीक है। उसने पाप किया और बाइबल क्या बोलता है, आपने देखा फिल्मों में, वो चीजें उसे ऐसी सता रहती है। आपने देखा वो बच्चे आकर चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं बीच में बोलने वाला था माइक में, मैं बोला ठीक है क्योंकि हिंदी में बताया, बच्चे चिल्ला रहे थे, मालूम है, जब आप कोई गुनाह कर देते, ध्यान देना, जब आप कोई गुनाह कर देते हैं,
शैतान ऐसे आपके कान में चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है। जब हम कोई गुनाह कर देते हैं, हालेलुया, वो ऐसे, और जब तक चिल्लाते रहेगा जब तक हम खुद को मिटा नहीं देते हैं। देखो, एक तरफ शैतान था और एक तरफ यीशु मसीह का लहू उसके लिए उपलब्ध था, वहां था। जब यहूदा ने देखा यीशु मसीह के जिस्म से लहू बहना शुरू हो गया, समझ में आया, पर उसने लहू का सहारा नहीं लिया। उसके ही किए ने, उसके ही गुनाह ने, हालेलुया, उसकी जान ले ली। खुदा हमारी जान नहीं लेता है। यीशु मसीह ने मारा उसको नहीं, इसी तरह से हर एक के साथ वैसा ही है। इसीलिए बाइबल बोलता है पाप का वेतन मरण है। खुदा को हमको मारने की जरूरत नहीं है, हमारा पाप ही हमको मार डालेगा। समझ में आया? हालेलुया। और यहां लिखा है, फिर से पढ़ो, हाँ, पहला वचन 13वां अध्याय का। हाँ, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया, हालेलुया। कभी तक रखा? अंत तक रखा उसने। उसका प्यार कभी बदलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज यहां जितने भी बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, परमेश्वर आपसे अभी, हालेलुया, अंत तक प्यार करेगा। आज ज्यादा प्यार करेगा, कल थोड़ा कम करेगा, आप पाप में गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। खुदावन अंतिम घड़ी तक आपसे प्यार करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मैंने जैसे बताया परसों के दिन, परमेश्वर प्रेम है। और ध्यान देना, बदलावट जिंदगी में कैसी आती है, वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। बाइबल बोलता है वो अंतिम घड़ी तक हमसे प्यार रखता है। हालेलुया। इस चीज पर हमको विश्वास होना चाहिए कि वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्यार करता है, और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और जिस वक्त ये तुम जान जाओगे कि वो खुदावन का प्यार आपके अंदर है, तब जाकर आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं। अगर आप वो परमेश्वर के प्यार को नहीं जानेंगे ना, आप दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यहां लिखा है, देखो, उसको पता था यहूदा पकड़ के देने वाला है, 3 बार वो इनकार करने वाला, थोमा शक करने वाला, लोग आएंगे पकड़ने के लिए, सबके सब भाग जाएंगे। हालेलुया। ये सब मालूम होते हुए भी परमेश्वर ने क्या किया? पैर धोया। हालेलुया। पैर धोते हुए क्या कहा उसने? मिसाल क्या दिया उसने? जैसे मैं आपके लिए कर रहा हूं मैं, हालेलुया, आप एक दूसरे के लिए करना। जैसे मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, हालेलुया, और मैं जैसे प्यार मेरा आप पर उंडेल रहा हूं, मेरे ही प्यार को लेकर आप एक दूसरे से प्यार करो। समझ में आया? हालेलुया। अच्छा, यीशु मसीह देखो, उसको पता था ये गद्दार है, ये इनकार करने वाला, फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया? उनसे प्यार किया। बाइबल में पहला ही वचन में लिखा है, अंत तक वो ऐसे ही प्यार करेगा। हमारा पूरा बाइबल प्रेम के ऊपर ही आधारित है। हाँ, प्रेम के ऊपर ही पूरा बाइबल आधारित है। हालेलुया। रोमियो का 5वां अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? जब कैसे थे हम निर्बल थे। हालेलुया। मसीह ठीक उसी समय क्या किया? भक्तिहीन, हालेलुया, जो भक्ति नहीं है, हम विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह हमारे लिए मरा। अगर वो यदि हमारे लिए मर सकता है, हालेलुया,
शागिर्दों के लिए मर सकता है, उनके पैर वो क्यों नहीं धो सकता है, पैर क्यों नहीं पोंछ सकता है। हालेलुया। फिर से हम यूहन्ना के 13वां अध्याय पे जाएंगे। 11वां वचन। हाँ, वो तो अपने पकड़वाने वालों को जानता था, इसीलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं। हाँ, तुम क्या है, सबके सब शुद्ध नहीं है। आगे, जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ, यहाँ यीशु मसीह पूछ रहा है उनसे। वो देख रहे भाई ये पैर धो रहा है और पोंछ रहा है, हालेलुया, तो इसीलिए वो पूछ रहा है तुमको समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। पढ़ेंगे 13वां वचन। हाँ, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। हाँ, आगे। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, यीशु मसीह ने क्या बोला, यदि मैं गुरु होकर, मैं प्रभु होकर, प्रभु में तुम पर प्रभुता करना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए बाइबल क्या बोलता है, उसने उसके ऊपर का अंग रखा, क्या किया, उसने निकाल दिया। हालेलुया। वो निकाल दिया, उसने निकल कर क्या हुआ, वो खुद दास बन गया। हालेलुया। उनके पैर को क्या करने लगा, धोने लगा। ये सिर्फ पैर धोना नहीं है। हालेलुया। ध्यान देना, आपके जिस्म के स्नान हम सब करते हैं, जिस्म के हर एक अंग को धोते कि नहीं धोते, हम हर एक अंग को हम धोते हैं, और हमारी चाहत यही रहती है जिस्म का हर एक हिस्सा हमारा साफ सुथरा रहे। सही बात है। तो उसी तरह से यीशु मसीह जब पतरस को बोला, पतरस ने बोला मुझे नहीं धोना। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको बोला तू मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे जिस्म का टुकड़ा नहीं है। हालेलुया। जब वो मान गया, यीशु मसीह ने क्या किया, उसको धोया। हालेलुया। और बाइबल यहां क्या बोलता है, ठीक है, ध्यान है सबका। अच्छा, हाथ स्नान करते वक्त हमारे दो हाथ ज्यादा काम करते हैं। हाथ सिर्फ हाथ को धोता है, हाँ, जिस्म के हर एक हिस्से को हाथ धोता है कि नहीं। हालेलुया। जिस्म के हर एक हिस्से को आपका हाथ धोता है, दो हाथ हम इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। उसी तरह से आंख अपना किरदार करता है। पैर को चोट लग गई, हाथ को चोट लग गया, रोता कौन है, आंख को चोट नहीं लगा, पैर को चोट लगा। आंसू कहां से आते हैं, चिल्लाते कहां से, मुंह को चोट नहीं लगा, जिस्म के अलग हिस्से को चोट लगा। यानी कि ये सब साथ में काम करते हैं। हालेलुया। दर्द ज्यादा बढ़ गया, आंखें सोती नहीं है, बोलते दर्द इतना था रात भर मैं सोई नहीं, मैं सोया नहीं। आंख को नहीं लगा, कमर में दर्द था, आपका सर में दर्द था या पेट में दर्द था, दांत में दर्द था, पर आंखें सोई नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है, आंखें सोई नहीं। उसी तरह से खुदावन यहां बताना चाहता है। हालेलुया। अच्छा, आपका आंख आपके बाल से नफरत करता है, करता है क्या, आपके रंग से नफरत करता है, नफरत करता है, नहीं करता है। हमारे जिस्म के कोई भी अंग दूसरे अंग से नफरत नहीं करता। सचमुच, पक्का, सोच समझ के जवाब दो, बाद में कभी कंप्लेन आएगा मैं वचन बताऊंगा मैं। हालेलुया। तो उसी तरह से हम अंग है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला उसी तरह से तुम क्या करो, एक दूसरे से धोना। मतलब क्या है, अगर सोच लो मैं किसी का पैर धो रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, मैं उनको क्या बता रहा हूं, मैं, अरे जोर से बोलो ना, अब मैं पैर धो रहा हूं,
जब पैर में धोता हूं मैं उनको बताता हूं मैं आपसे बढ़कर नहीं हूं। हालेलुया। फिर वो क्या करता है, मेरा पैर धोता है, वो बोलता अरे मैं आपसे भी बढ़कर नहीं हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला, एक दूसरे के पैर को धोना बोला। मैं आपका धोऊंगा, फिर भले कि मैं शब्द से ना बोलूं, हालेलुया, पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं अभी मैं आपका पैर धो रहा, मतलब क्या हो गया, मैं आपका नौकर हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ, आपका नौकर हुआ। जब आप मेरे पैर धोते हैं आप कौन बन जाते हैं, मेरे नौकर बन जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने पैर धोने की जरूरत नहीं है। खुदावन ने बोला ऐसे इस तरह से तुम एक दूसरे से तुम प्यार करो, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। और वो प्यार का अंत होना नहीं चाहिए। बाइबल बोलता है उसने अंत तक प्रेम किया। पहला पत्रस 4:8 निकलेंगे, पहला पत्रस 4:8 निकले। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम क्या करता है, पापों को क्या करता है, ढांक देता है। हालेलुया। वही यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह का इतना प्यार था चेले पे, बोला नहीं देख मैं पैर धो रहा हूं, अपन बोलते हैं ना, हालेलुया। कोई इंसान हमको बहुत नुकसान पहुंचाया है, फिर भी हम क्या बोलते, बस तूने आशा किया ना, चल फिर भी छोड़, ना 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 ना। यहां पर परमेश्वर क्या करता है, हर एक पापों को वो गुप्त रखता है। हालेलुया। प्रेम क्या करता है, पाप को ढांक देता है। यदि हम प्रेम नहीं करेंगे ना, हालेलुया, वो पाप को क्या करते हैं, खोले हम लोगों के सामने खोल देते हैं हम। हालेलुया। यदि हम करते आए, अभी हमने करना नहीं है। हालेलुया। बाइबल बोलता है इफिसियों का 1 अध्याय का 22 वचन पढ़ेंगे। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। शिरोमणि मतलब कलीसिया का सर, वहां शिरोमणि लिखा है। इंग्लिश बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे यीशु मसीह कौन है, यहां क्या लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसने, खुदा बाप ने यीशु मसीह के पांव तले सब कुछ कर दिया। और आगे क्या लिखा है, और उसे सब वस्तुओं पर क्या ठहराया, शिरोमणि, और खास करके किसके ऊपर, कलीसिया के ऊपर। यानी कि कलीसिया का यीशु मसीह कौन है, सर है। हालेलुया। रोमियो का 12वां अध्याय का 19वां वचन। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है, प्रभु बदला लेगा, हमको बदला लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बदला लिया, पता था ये शागिर्द ऐसे करने वाले हैं, वो ऐसा करने वाला है, वो ऐसा करने वाला है। हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह ने बदला नहीं लिया, और उनके लिए यीशु मसीह का प्यार कम भी नहीं हुआ, अंत तक वो प्यार करता रहा। हालेलुया। हालेलुया। दावीद की जिंदगी, भजन संहिता 3 अध्याय का 1 से 8 थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। ये ध्यान देना, ये भजन
कब लिखा मालूम है? ये प्रार्थना कब लिखा दाऊद ने? जब उसका खुद का बेटा उसका जान लेने पे तुला हुआ था। हालेलुया। पर दाऊद ने बदला नहीं लिया। दाऊद ने क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। 6वां वचन, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाटी बांधे खड़े हैं। हालेलुया। किससे नहीं डरता? दाऊद कितना है? एक है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया। हमको सामर्थ देता है। और उसकी सामर्थ कैसी आती है? उसकी हुजूरी से। वो हमको बताता है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। 7वां वचन, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के डांट तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। खुदावन की आशीष आप पर हो। बाइबल बोलता है 2 शमूएल का 16वां अध्याय का 11 वचन। फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है। मेरा निज पुत्र क्या है? मेरे प्राण का खोजी है। दाऊद बोल रहा है मेरा खुद का बेटा, मेरा खुद का औलाद मेरा जान लेने पे तुला हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम दुश्मन को बाहर ढूंढते हैं पर दुश्मन हमारे घर के अंदर ही रहता है। घर के अंदर जब दुश्मन रहता है बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। यहां दाऊद बोल रहा है। आगे देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़े। फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है तो ये बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे? उसको रहने दो और श्राप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या बोल रहा है? मेरा खुद का बेटा मेरे खिलाफ है। हालेलुया। मैं दुनिया को क्या बोलूं? हालेलुया। कभी कभार ज्यादा से ज्यादा दुश्मन हमारे घर के अंदर ही रहते हैं। हालेलुया। पर हमने उनके लिए भी दुआ करनी है। यहां बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर ने उसको, अगर आगे आप वचन पढ़ते जाएंगे, हालेलुया, आगे आप वचन पढ़ते जाएंगे, दुश्मन की कोई भी युक्ति दाऊद के ऊपर खुदावन सफल होने नहीं दिया। हालेलुया। 2 शमूएल 16:12 पढ़ेंगे। हाँ। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के श्राप के बदले मुझे भला बदला दे। हालेलुया। क्या करेगा? श्राप को परमेश्वर क्या करेगा? बदल देगा। हालेलुया। श्राप को बदलेगा कि किस में बदलेगा? आशीष में बदलेगा परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना का 13वां अध्याय फिर से 26 और 27 और इस वचन पे ध्यान देना। पढ़ेंगे 13वां अध्याय का 26 और 27। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। हालेलुया। इतना समय तक यीशु मसीह क्या बोल रहा था? कोई मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। अब क्या था वहां? प्रभु भोज चल रहा था कि नहीं? प्रभु भोज चल रहा था वहां। हालेलुया। और प्रभु भोज के समय बाइबल क्या बोलता है? फिर से पढ़े 26। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। हालेलुया। जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। कौन है वो? यहूदा, जो मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। 27 पढ़ेंगे।
टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। टुकड़ा लेते ही शैतान समा गया। टुकड़ा क्या था? प्रभु भोज, खुदावन का मांस और लहू यहूदा ने लिया, और बाइबल क्या बोलता है? शैतान उसके अंदर आ गया। कैसे मुमकिन है? यीशु मसीह वहां है, उसका मांस और लहू उसको दे रहा है, और शैतान उसके अंदर समा गया। क्यों नहीं रोका यीशु मसीह ने? सवाल है कि नहीं? देखो, प्रभु भोज, हालेलुया, प्रभु भोज जो है उससे बढ़कर कोई प्रथा नहीं है। वहां हमारी गुनाह की माफी है। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है, और यीशु मसीह दे रहा है, चेलों ने नहीं दिया। यीशु मसीह ने रोटी के टुकड़े को क्या किया? भिगोकर वो दाखरस में किसको दिया? यहूदा को दिया। यानी कि वो मेज पे था वहां यीशु मसीह के साथ। और बाइबल क्या बोलता है? शैतान उसके अंदर समा गया। हालेलुया। मैं इतना समय चर्च के बारे में बोल रहा था, बाइबल के बारे में बोल रहा था। यहां यीशु मसीह है, प्रभु बोझ है, हालेलुया, और वहां शैतान भी है। समा गया बोलता है, समाने वाला नहीं, समा गया। वो बड़ा चालाक है। हालेलुया। यीशु मसीह, देखो यीशु मसीह बोल रहा है। किसने बोला? यहां यीशु मसीह बोला कि नहीं? पढ़ो आगे। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो तू करता है तू तुरंत कर। यीशु मसीह ने यहूदा को देखा और शैतान को भी देखा वहां। जैसे पतरस को देखा, शैतान को भी देखा। इसीलिए पतरस को बोला, चल शैतान तू पीछे हट। हालेलुया। इसीलिए मैंने बोला, यदि यहूदा के साथ वो हो सकता है, हालेलुया, हमको जागरूक रहना है। सिर्फ चर्च में आना हम बोले हो प्रभु बोझ ले लिया, यहूदा ने भी लिया प्रभु बोझ, लेकर जाकर उसने सौदा कर दिया। आपके जहन में सवाल नहीं आया ये कैसे हुआ करके? प्रभु बोझ और यीशु मसीह रुका है और शैतान समा गया। पवित्र आत्मा समा जाना चाहिए था। हालेलुया। ध्यान देना, परमेश्वर कैसे काम करता है। यदि कोई गंदी लत में फंसे हैं, किसी पाप में हम फंसे हैं, हालेलुया, खुदावन खुद आकर वो चीजें नहीं निकलेगा आपके अंदर से, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए बार बार बोल रहा था, तुम में से कोई तो है, तुम में से कोई तो है। उसी तरह से जब वचन जाता है, हालेलुया, आपको पता है वो शख्स मैं हूं, आज खुदा मुझसे बातें कर रहा है, हमने तुरंत घुटनों पर जाकर अपने हृदय को खोलना चाहिए। अगर उस वक्त अगर यहूदा बोलता, खुदावन मेरी मदद कर, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं षड्यंत्र रचा रहा हूं पैसे के खातिर तुझे बेचने के लिए, खुदावन तुरंत शैतान को हकल देता था वहां से। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमने जागरूक रहे हर एक वक्त। जब हम परमेश्वर से कमजोर हर एक लोग हैं, पर खुदावन से हमने कहना चाहिए, खुदावन मेरी जिंदगी के ये हिस्से में मैं कमजोर हूं, तू मेरी सहायता कर, तू मेरी मदद कर। खुदावन हमारा मददगार है। हालेलुया। देखो, अभी ये पाप करने वाले हैं, फिर भी परमेश्वर ने उनसे प्यार किया। पाप करने के बाद भी प्यार किया। पुनरुत्थान के बाद मरियम से क्या कहा? जाके पतरस से कह दे मैं गलील आ रहा हूं उससे मैं मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। नफरत से हम जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने अंतिम, अभी ध्यान देना, हमको भी सह रहा है वो खुदा, हमको भी सह रहा है वो परमेश्वर, आपको और मुझे। यहूदा को सहता रहा, उससे प्यार करता रहा, पर उसकी इच्छा थी वो बच जाए, पर वो बचा नहीं।
क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था मैं सोच रहा था ये ऐसे कैसे हुआ, हालेलुया, ये ऐसे कैसे हुआ कि यीशु मसीह वहां खुद है और शिष्यों के साथ ये अंतिम घड़ी, वही है मौंदी गुरुवार, शिष्यों के साथ अंतिम घड़ी उसने पैर धोए, अब प्रभु भोज कर रहा है, ये अंतिम भोजन उनके साथ में है, उसके बाद वो सूली पर जाने वाला है, हालेलुया। और ऐसे समय में खुदावन ने शैतान को देखा, हालेलुया। आप यहां हालेलुया करेंगे, ये करेंगे, बराबर है। अगर शैतान वहां यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ, आज यहां रह सकता है, वो रह सकता है कि नहीं रह सकता है? रह सकता है। ये आपकी इच्छा है उसको लेना, उसकी सुनना कि परमेश्वर की सुनना। इसीलिए पहला पत्रस 5:8 पढ़ेंगे। यहूदा ने मदद मांगा ही नहीं, शैतान के चलाए वो चल रहा है, शैतान के चलाए चल रहा है वो, हालेलुया। उसने कभी परमेश्वर से मदद नहीं मांगी, हालेलुया। हमने मदद मांगना चाहिए, हमारे पापों को हमने अंगीकार करना चाहिए, हालेलुया। हम कहां कमजोर है परमेश्वर को बताना चाहिए। कलाम क्या कहता है? वो पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया, वो रोगियों के लिए आया। खुदावन से कहना, खुदावन मैं रोगी हूं, आत्मिक रीति से मुझे रोग है मेरे परमेश्वर। वो परमेश्वर यकीनन चंगा करेगा, वो सबसे प्यार करता है वो, हालेलुया। उसे हम छुपाए नहीं। यहूदा क्या किया? अपने पाप को वो छुपाता रहा, हालेलुया। आज हर एक गुप्त पाप को आज अंगीकार करना है परमेश्वर के आगे, हालेलुया। पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, हालेलुया। खोज में रहता है, लिखा है पहले यूहन्ना का 4 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे, 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हे बालकों, तुम किसके हो? शैतान के नहीं, तुम किसके हो? तुम परमेश्वर के हो, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर क्या पाई है? पाने वाले लिखा है? नहीं, जय पाई है लिखा है। अच्छा, जय पाई है, किसके ऊपर जय पाई है? मतलब एक मिसाल देंगे आप, शैतान पे जय कैसे पाई है? क्या लिखा है यहां? बोलो ना। शैतान पर जय पाई है, हालेलुया। सिर्फ शैतान मतलब सोच लो शैतान कुछ आपको तकलीफ दे रहा है, बड़ा बात यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे रोकती हूं, ये वो, ये तो एक तरफ रह गया, हालेलुया। शैतान जब तुमको पाप में गिराने की कोशिश करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाइबल यहां क्या बोलता है? बालकों, तुम किसके हो? तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर फतह पाई है, तुमने उस पर विजय पाई है। हमने नहीं पाया, उसने पा लिया। जब हम उस पर ईमान लाते हैं, वो विजय हमारा है, क्योंकि वो हमारा विजयी परमेश्वर है, हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है देखो। हाँ, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है, क्या लिखा है? जो तुम में है, जो संसार में है, उससे भी बड़ा है। तुम में क्या क्या है? अरे रे रे रे, हाँ हाँ, जोर से बोलो। हमारे अंदर क्या है? हाँ, यीशु मसीह यानी कि पवित्र आत्मा है, ठीक है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा, हमारे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है, हालेलुया। हमारे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अगर सोच लो कोई शैतानी चीज हमको पाप में गिराने की कोशिश कर रही है, हालेलुया। देखो, शैतान इतना चालाक है, हालेलुया, वो कभी हार नहीं मानता है। वो बार बार आपके पास चिक्कू फेंकेगा, अब बोलेंगे चिक्कू मुझे पसंद नहीं, फेंक देंगे आप, हालेलुया। फिर एप्पल फेंकेगा, ये पसंद नहीं है, फिर वो फेंकेगा, ये फेंकेगा, वो फेंकता ही रहेगा। इसके लिए बाइबल बोलता है शैतान बड़ा चालाक है,
आपकी उम्र रहेगी 40, 50, 100 भी रहेगा, वो हजारों साल पुराना है। कितना है? हजारों साल पुराना है। पर हम उस पर फतह पा सकते हैं किसके वसीले? पवित्र आत्मा के वसीले। हालेलुया। ध्यान देना, पवित्र आत्मा के वसीले हम फतह पा सकते हैं। पर सामर्थ आपके पास कितना है? सामर्थ कितना है आपके पास? हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह, ध्यान देना, बपतिस्मा के बाद कहां गया? हालेलुया। सामर्थ मिलने के बाद ही वो जंगल में गया। हालेलुया। और ढेर सारे हमले उस पर हुए। पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा आपने, सांप आया, उसने क्या किया? रौंद दिया उसको। हालेलुया। उसको क्या किया? उसने रौंदा। और 40 दिन 40 रात के बाद जब शैतान आया, क्या किया? शैतान उसको मारने के लिए नहीं आया, उसको क्या किया? मोह में गिराने के लिए, पाप में गिराने के लिए आया। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है? वचनों के सामर्थ्य से, हालेलुया, उसने क्या किया? उसको हराया। समझ में आया? और दिन ब दिन वो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर बढ़ता ही जाना चाहिए। कल के सामर्थ्य से आज हम जी नहीं सकते हैं, आज के सामर्थ्य से कल हम जी नहीं सकते हैं। हालेलुया। हर दिन, हालेलुया, हमारे लिए नए सामर्थ्य की जरूरत है। हालेलुया। इंग्लिश में कहावत है, देयर इज न्यू डेवल इन एवरी लेवल। हर एक लेवल में हम जाते हैं, वहां एक डेवल रुका रहता है। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर से, देखो, ये मोह जो शैतान ले आता है, अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, आप ऐसे शिकार हो जाएंगे, उसको ऐसे हो जाएंगे। जितने आप सामर्थ्य से भरे रहते हैं, ये वही लिखा है, बालकों तुम किसके हो? ठीक है ना, हम परमेश्वर के हैं। पर तुम्हारे अंदर परमेश्वर है क्या? उसका सामर्थ है क्या? उसकी आत्मा है क्या? किस हद तक है? ज़करिया 4:6 में क्या लिखा है? ना तो बल से, ना ताकत से, पर उसकी रूह से, परमेश्वर की रूह से। पवित्र आत्मा का, वही बोलता है हमें, पवित्र आत्मा का रहना बहुत जरूरी है। यदि पवित्र आत्मा नहीं है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर, यहूदा के अंदर पवित्र आत्मा था, नहीं था। बाइबल क्या बोलता है? पहले से ही शैतान ने उसके मन के अंदर डाल दिया है, वो बीज बो दिया है। अगर आप आपके हृदय को नहीं खोलेंगे उस परमेश्वर के आगे, आपकी जिंदगी में बदलावट नहीं आएगी। पवित्र आत्मा का वही किरदार है। आखिर हम उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। लोगों को लगता है अरे फिर से वचन वही आकर खत्म हुआ, वही आके, अरे वही आकर खत्म होगा, क्योंकि हम उस युग में जी रहे हैं। पिता का समय चले गया, पुत्र का समय चले गया, अभी पवित्र आत्मा का समय है। योएल 2:28 का समय है। खुदावन को पता है आज अच्छे मसीह आप देखेंगे फिसल रहे हैं। हालेलुया। फिसल रहे हैं। हालेलुया। मैं भी फिसल सकता हूं, आप भी फिसल सकते हैं। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यदि आप रोज बढ़ते रहेंगे, हालेलुया, आप कभी फिसलेंगे नहीं, कभी नहीं फिसलेंगे। वही एक चिन्ह है, वही एक चिन्ह है मसीहत की। इसीलिए खुदावन ने बोला जाए नहीं कहीं। पेंतिकोस्त के दिन बोला जाए नहीं कभी। क्या हुआ? उनका डर खुदावन ने जला दिया। जो कुछ भी चीजें थी उनके अंदर, हालेलुया, जो सेवक आए में उनके लिए बाधाएं पैदा करेगी, खुदावन ने वो अग्नि भेजकर जलाया। हालेलुया। प्रेरितों के काम पढ़ो, अगर आप पढ़ेंगे पेंतिकोस्त के दिन ही नहीं, जब कभी मुसीबत आई, यहां हुआ, उन पर हमले हुए, बाइबल क्या बोलता है? वो इकट्ठे हो गए चौराहे पर, प्रार्थना करने लगे। कलाम कहता है बड़े जोर से पवित्र आत्मा आया, बड़े सामर्थ के साथ आया। हालेलुया। वो हमको सामर्थ देता है। हम खुद, ये जिस्म बड़ा पापी है। हालेलुया। ये जिस्म बड़ा पापी है, इससे आप लड़ नहीं सकते हैं। तुम्हारे अंदर जो खुदावन का जो रूह है, पवित्र आत्मा, हालेलुया, जो अपवित्रता है उससे वो क्या करेगा? वो उससे लड़ेगा, क्योंकि उसी के वसीले, बाइबल क्या बोलता है? तुमने उस पर
फतह पा ली है, पाने वाले नहीं, पा ली है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो विजयी परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है और वही सामर्थ को हमने मांगना है। हालेलुया। जब तक हम हमारे दिल को नहीं खोलेंगे, ये बैग है, बराबर है, यहां है, ऐसे ढेर सारे उसके अंदर जगह है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम पूरा खोलकर परमेश्वर को नहीं बताएंगे, तब तक उजाला उसके अंदर नहीं आएगा। यहूदा चल रहा था, पर वो गुप्त पाप को लेकर चल रहा था। अंजाम क्या हुआ? अंजाम क्या हुआ? यीशु मसीह बचा पाया नहीं। यीशु मसीह बचा नहीं पाया। वो मुझे भी नहीं बचाएगा, आपको भी नहीं बचाएगा। वचनों से प्रकाशित वाक्य 3:20 बोलता है, वो दस्तक देता है यीशु मसीह। आज ये वचन हमारे दिलों में दस्तक दे रहा है। मेरी बेटी खोल, कमरा खोल देते हम। हालेलुया। आप मेरे घर में आएंगे, ये कमरे में हमने पूरा कचरा रखा है, मतलब जो चीजें नहीं चाहिए। जब मेहमान आते हैं, हम उसको बंद खोल के नहीं बताते नहीं। उसी तरह से यहां भी ढेर सारे रूम है, खोलिए। कभी वचन वो दरवाजे को, रूम को टक टक मारता है ना, बापरे माझे से बोल रहा है, इतना का आवाज होतोय। जो साफ सुथरा है बता रहे हैं, आओ ना, ये हमारा वो है, वो हमारा है, ये और वो ऊपर चलो जाएंगे, अच्छी हवा है। हालेलुया। कोई आ जाते तो वक्त नहीं रहता है, शतरंजी रहता, चटाई रहता है, झाड़ू मार के शतरंजी के नीचे ढकल के ऊपर से पर्दा लगा रहे, और पता चला मेहमान उसी के ऊपर कचरे पे बैठा है। बसा त्यांना काय माहिती, कचरा आहे आतमध्ये, वरती सतरंजी आहे। जे पाहुणे त्यांना नाही माहित आहे, त्या पाहुण्याला माहिती आहे सगळं। हालेलुया। उसको पता है, वो छुपाना नहीं है हमको। हालेलुया। देखो ध्यान देना, कभी कभी हमको क्या लगता है, ऐसे हमारा पाप बताने से परमेश्वर हमसे कम प्यार करेगा, ऐसा नहीं है। नहीं, उसकी इच्छा ने एक भी आत्मा का नाश होवे। देखो परमेश्वर ने कितना प्रेम किया। पतरस को बोला, तू मुझे 3 बार इनकार करने वाला। पतरस भी बोला रहेगा, यार मुझे बोल रहा है 3 बार इनकार करेगा, और फिर भी मेरे पैर को धो रहा है, और मैंने इनकार कर भी दिया, और मुझे ढूंढते आ रहा है। हालेलुया। आखिरी दम तक वो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपका पीछा करते रहेगा। क्यों करता रहेगा? क्योंकि उसने खुद अपने जिस्म को सूली पर उठाया। ध्यान देना, इसलिए आपके घर के परिवार के लोग को परवाह नहीं आपकी जिंदगी के बारे में, उनको परवाह नहीं। कभी कभी बोलते हैं, अरे क्या है ये इंसान। हालेलुया। ढेर सारे लोग झूठी प्यार जताते हैं सिर्फ खींचने के लिए हमारे से, कामापुरता मामा बोलते हैं ना वो। हालेलुया। पर वो खुदा ऐसा नहीं है, वो खुदा ऐसा नहीं है। हालेलुया। उसका प्यार को जब जान लोगे तुम, हालेलुया, पूरी जिंदगी की किताब खोल के उसके सामने रख देंगे। खोल के रखना है, उस परमेश्वर से छुपाए नहीं। देखो यहूदा हमारे लिए अच्छी मिसाल है। पतरस आया लौटकर, पतरस से परमेश्वर ने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने बोला, तू जानता है मुसीबत आने पर भागने वाला प्रेम है मेरा। उसने बोला, मैं करता हूं, पर जब कोई आ गए मैं 3 बार इनकार करूंगा भाई। फिर आहिस्ता 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 परमेश्वर ने बदलावट लाई। हालेलुया, हालेलुया। 3 बार इनकार किया ना, किया, पर आत्महत्या नहीं किया उसने। हालेलुया। उसको पता है वो खुदावन का प्यार कैसा है, वो मुझे क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से ये वक्त चल रहा है अभी। शैतान क्या करेगा? आपके दिमाग में उसके बारे में डालेगा। बाइबल क्या बोलता है? शैतान कहां आया?
उसके मन में आया। किसके? यहूदा के मन के अंदर शैतान आया। वो भी किसके खिलाफ? यीशु मसीह, खुदा के बेटे के खिलाफ आया। तो आप और मैं कौन है? नाइटी तशी के लिए अरे करणारच, शिरलासन अंगावरनं गेलास, वारा गेला, हालेलुया, वारा गेला म्हणून तशी ती वागती. पण आपण त्यासाठी प्रार्थना करायचं. खुदावन ने क्या बोला? पलटा लेने का काम मेरा है, बस उस परमेश्वर के हाथों में दे दो, हालेलुया. और शैतान को हमने कभी अवसर नहीं दे. मैंने आपको जागरूक कर दिया, हालेलुया. बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये करना, वो काफी नहीं है. हमारी जिंदगी को हमने टटोलना है, देखना है, हमारी कमजोरी को परमेश्वर के आगे रखना है. वो कभी डांटेगा नहीं, आपके पाप को बाहर नहीं ले आएगा. ढेर सारे लोगों के गुप्त पाप है, परमेश्वर ने अपने पीठ के पीछे रखा है. ऐसा एक दिन करेगा. आए ना पत्थर मारने के लिए, मालूम है? उस स्त्री को व्यभिचार में पकड़े गए. व्यभिचार कैसे होता है? आदमी औरत दोनों चाहिए. औरत को पकड़ के लाया, आदमी किधर है? आदमी नहीं लाया, औरत को पकड़ के लेके आ गए, हालेलुया, पत्थर मारने. यीशु मसीह क्या किया? जो निष्पाप है पहला पत्थर मारेगा, और जमीन पे लिखने लगा, हालेलुया. सब पत्थर फेंक के चले गए, हालेलुया. देखो मुंह से बोला नहीं. जो पत्थर लेके रुके थे ना, एक एक करके उनके पास बहे, पढ़ लो इधर, कल काय क्या होता तू हो, डाले. हम उससे लड़ सकते हैं, कह रहे सकेला तो सकेला, उसको मालूम नहीं है मैं अभी उधर छुट्टी मार के आ रहा है करके, पर उस खुदा को मालूम है. इसीलिए उसने क्या किया? जमीन पे लिखने लगा, मिट्टी में. वो देखे, अरे बाबा ये तो मुंह से बोलने से पहले मैं निकल जाऊं यहां से, क्योंकि भीड़ रुकी है, हालेलुया. चले गए. उस बेटी को भी क्या बोला? लोगों के सामने नहीं बोला, उस बेटी को भी साइड में बोला, जा मैंने तुझे माफ किया, फिर से तू पाप मत कर, हालेलुया, हालेलुया. इसी तरह से हमने जागरूक रहना है. कौन कैसा भी करे, हालेलुया, उनके लिए बाइबल बोलता है दुश्मनों के लिए तुम प्रार्थना करो, प्यार करो, सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो. परमेश्वर उसके समय में करेगा. दाऊद की अच्छी मिसाल है, हालेलुया. बाइबल बोलता है, देखो इत बेटा बाप का जान लेने पे तुला है, पर बाइबल क्या बोलता है? दाऊद सुकून की नींद सोया, हालेलुया. जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको, आप दुश्मनों से घेरे रहेंगे, मुसीबत से घेरे रहेंगे, उसके बीच वो आपको सुकून की नींद देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया. सीखे हम यहूदा से, हालेलुया. यदि हम में कोई यहूदा है, हमारे दिल को आज खोले, हालेलुया. प्रभु में जाएंगे हम. इसीलिए बाइबल क्या बोलता है? अनुचित रीति से हम प्रभु बोझ नहीं ले, जो कि यहूदा ने किया. यहूदा ने वही किया, लेकर क्या हो गया? उसके गुनाह माफ हुए? नहीं. उसने गुनाह कबूल ही नहीं किया, तो माफ कहां से होने वाले? हमको गुनाहें हमारी कबूल करनी है, हालेलुया. एक जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के वचन के लिए.